राम राम मेरा सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर होल्डर पर। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे एक गेहूं की टॉप वैरायटियों में से एक मानी जाती है उस वैरायटी के बारे में, जिससे ज़्यादातर आप लोग DBW 327 के नाम से जानते हैं और ख़ासकर उस वैरायटी को हम करण शिवानी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो वैरायटी मैं बताऊँगा आपको DBW 327 या करण शिवानी दोनों एक ही हैं, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताऊँगा कि आखिर किसानों की पहली पसंद क्यों माना जाता है ये वैरायटी, और आखिर किसान इसको ही क्यों पसंद करता है, आखिर क्या क्या खासियत है इस वैरायटी की और किसान इसे सबसे ज़्यादा पसंद करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी वैरायटी आप लगा रहे हो, चाहे DBW 327 लगा रहे हो, 303 लगा रहे हो या WH 1270 लगा रहे हो या 872 लगा रहे हो, कोई सी वैरायटी आप लगा रहे हो, तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि वैरायटी आपके क्षेत्र की हो, जिस सीज़न की वैरायटी उसी सीज़न में लगाया जाए। अगेती है तो अगेती, पछेती है तो पछेती, मध्य की है तो मध्य क्षेत्र मध्य टाइम पर लगाया जाए। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो, कितनी सिंचाई की है, साथ ही साथ किन किन खादों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से पोषक तत्व अधिक लेती है वैरायटी, या रोग प्रतिरोधक क्षमता इन वैरायटियों के अंदर कैसी है, और साथ ही साथ उत्पादन कैसा है, तभी आप एक अच्छा उत्पादन ले सकोगे, अच्छा मुनाफा कमा सकोगे वैरायटी से। अगर आपने अगेती वैरायटी और पछेती में आप जाके उसे लगा रहे हो या मध्य में लगा रहे हो, तो आपको फिर उसका खर्चा अधिक उठाना पड़ेगा। क्यों? उस वैरायटी को सीजन में लाने के लिए, यानी कि जल्दी तैयार करने के लिए उतनी ही ज़्यादा खाद, उतनी ही ज़्यादा दवाई की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आपका खर्चा बढ़ेगा। इसलिए समय रहते ही उसी समय की वैरायटी का चयन करें जो उस सीज़न के मुताबिक चल रही है, उस समय के मुताबिक चल रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वैरायटी की जो मैं बता रहा हूँ आपको, करण शिवानी या DBW 327 एक अगेती वैरायटी की श्रेणी में आती है, जो आप 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर या फिर ज़्यादा में ज़्यादा 15 नवंबर तक आप लगा सकते हो। बहुत अच्छा मुनाफा निकाल कर देती है, ठीक है। ये तो इसके लगाने का समय हो गया। दूसरी बात, किस क्षेत्र में आप लगा सकते हो? जिस क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र पर माना जाता है, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ पर आप इस वैरायटी को लगाइए। एक अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी आपके लिए, ठीक है। सिंचित क्षेत्र पर चाहे उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या साथ ही साथ आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे का कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आप लगाओगे अच्छा उत्पादन निकाल के देगी। दो चीज़ें होगी हमने इसमें जान ली, एक तो क्षेत्र, किन क्षेत्र में लगा सकते हो, साथ ही साथ बुवाई का समय। तीसरी बात अगर बात करें इस वैरायटी की, तो बीज, क्योंकि कोई भी वैरायटी चुनना है तो बीज अच्छा होना चाहिए। एक ग्रेड का बीज आप चुनिए, बढ़िया ग्रेडिंग वाला बीज हो, नंबर 1 का बीज हो। बीज में किसी भी प्रकार की आपको कमी नहीं रखनी है, ठीक है। खासकर आप अच्छी कंपनी का बीज ही लें, तभी उसकी बुवाई करें, क्योंकि बीज हमारा उत्पादन को निर्भर करता है। जैसा जर्मिनेशन होगा वैसा ही हमारा उत्पादन होगा, ठीक है। अगर बीज दर की बात करें तो आप लगभग DBW 327 का बीज जो आपको लेना है वो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, ठीक है। ये तो हमारी होगी बीज की बात। तीसरी बात, अगर हम इस वैरायटी की बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो इस वैरायटी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में आप रोग प्रतिरोधक चाहे येलो स्मट हो गया, वाइट स्मट हो गया, इनके जो ये रोग होते हैं, इनके जो कारण होते हैं वो बहुत कम देखने को इस वैरायटी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। चौथी बात अगर बात करें हम सिंचाई की, तो सिंचाई लगभग आप इसमें 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि ये सिंचित क्षेत्र की वैरायटी है, तो इसलिए इसे 5 से 6 सिंचाई, पूरी सिंचाई जो गेहूँ में हमारी लगती हैं, उन सभी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर अगली बात करें इस वैरायटी की, तो वो आ जाती है हमारा पकने का समय। कितना समय लेती है वैरायटी, क्योंकि पकने के समय की बात अगर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी वैरायटी आप लगा रहे हो तो उससे अगले फसल का हमारा समय तय होता है कि ये वैरायटी हमारी इतने समय में पकेगी, तो अगली फसल हम इतने टाइम में लगा सकते हैं, ठीक है। तो निर्भर करती है हमारी पकने के समय पर। तो ये वैरायटी लगभग 155 से 160 दिन का समय लेती है अपना पकने तक, ठीक है। लगाने से पकने तक जो हमारा समय लेती है वो 155 से 160 दिन का समय लेती है। अगली बात करें इस वैरायटी की हम, तो और क्या खासियत है इसके अंदर, तो वो है इस वैरायटी की हम बड़बाल लगभग 95 सेंटीमीटर तक रहती है। 95 सेंटीमीटर तक रहने के कारण इस वैरायटी को गिरने के जो चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और अच्छा मजबूत, और इसका जो पौधा होता है वो अच्छा और मजबूत होता है एकदम। तो इस कारण से ये वैरायटी गिरती कम है, ठीक है। अगली बात, अगर इस वैरायटी का अगर और खासियत की बात करें इस वैरायटी में हम, तो वो हो जाती है इसके उत्पादन की बात करें तो उत्पादन क्या है, यह वैरायटी जो अपने
उत्पादन के लिए इसलिए जानी जाती है क्योंकि सिंचित क्षेत्र की वैरायटी है। अगर सिंचित क्षेत्र में सही से पानी और सही से खाद या सही से दवाई हम लगा देते हैं तो लगभग इसका औसतन उत्पादन लगभग 30 कुंटल प्रति एकड़ तक होता है, लगभग 5 कुंटल बीघे तक की आपको पैदावार निकाल के देती है। वहीं अधिकतम उत्पादन की अगर इस वैरायटी की बात करें तो लगभग 35 कुंटल तक का इसका उत्पादन रहा है 1 एकड़ खेत के अंदर। इस वैरायटी की एक खासियत है सिर्फ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है ये वैरायटी में पोषक तत्व अपने आप डिफिशियंसी होती है, जो कमी होती है वो दिखाई देने लगती है इस पर, और यही खासियत ये वैरायटी जानी जाती है। इसके अंदर आयरन और जिंक दो पोषक तत्वों की कमी ये वैरायटी अपने आप दिखा देती है, इसलिए इस पर इसकी कमी ना होने दें, खेत के अंदर आयरन और जिंक की कमी ना होने दें, जिससे आपका उत्पादन एकदम दमदार निकाल के देगी। बाकी अगली वैरायटी के लिए आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। अगली जो वीडियो मिलेगी वो आपको श्रीराम सुपर की 5SR05 वैरायटी आती है, उसके बारे में पूरी मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, किन क्षेत्र में कैसे उत्पादन, किन किन रोगों पर उसके प्रतिरोधक है, उस पर पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं, जैसे इस वैरायटी के ऊपर हमने बात की है। बाकी जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से, एग्रीकल्चर होल्डर से। जिस किसी किसान भाई ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।